आप सभी का स्वागत है द पीसीएम मीजर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 2 के आंसर की को और उसका सोल्यूशन को देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद कुछ देर बाद पेपर 1 का भी सोल्यूशन आने वाला है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है झारखंड जल नीति 2011 के है। दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है, संस्थाओं के अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। और दिया हुआ है GHG उत्सर्जन को कम करता है, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्थाओं के अनुकूल क्षमताओं के संबोधित करता है। फिर उसके बाद है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जलप्रपात है। फिर उसके बाद है, चौथा क्वेश्चन है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। पहला है, ये सभी छोड़िए इसको, मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो इसका ये तीनों हो जाएगा, ये सभी डी, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, देखिएगा, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती के प्रयोजन से शुरू करना है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी JPCC यानी कि झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। तो इसमें क्या करना, नहीं है को ढूंढना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सभी जिलों में सामाजिक वानिक शुरू करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 2001 से वार्षिक वर्षा में गिरावट हुआ था, ये कथन सही नहीं है, लेकिन 2010 में एक बार सूखा आया हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए, ग्रुप डी, ये बुकलेट नंबर डी है, ये समझे ना। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, JPCC के द्वारा जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी। तो 30 जून 2009 को शुरू की गई थी। फिर उसके बाद है, NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुने गए थे। तो सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुने गए थे। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार के किस राज्य के मॉडल को अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव है। तो ये उड़ीसा हो जाएगा, इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य संचालन समिति। उसके बाद देखिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 सितंबर 2019 तक वर्षा का सामान्य औसत सीमा 951 mm से थोड़ा अधिक प्राप्त किया था, वह है साहेबगंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहेबगंज। इसको पहले हमने सॉल्यूशन कर लिया, उसके बाद आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बुकलेट नंबर डी को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में हो जाएगा। फिर है, झारखंड को स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा राज्य का दर्जा गया है। तो इसका दूसरा हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिएगा, हम लोग चलते हैं अब 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क, ये हजारीबाग है, उससे पहले फर्स्ट औद्योगिक नीति में कोडरमा था। उसके बाद देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब की गई, यानी कि लागू कब किया गया था। तो ये अगस्त 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर में है, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष की पहली
अक्टूबर से अगले वर्ष की सितंबर तक चलती है, 30 सितंबर तक। फिर देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 PR में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39%। देखिएगा फिर है संथाल, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान की माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है, गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, मतलब उसके सहयोगी को, सहायक को पूछ रहा है, तो इसका सहायक, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये प्रमाणिक कहा जाता है बच्चों। देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन है, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानित किया, वो है प्रताप राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, पढ़ा राजा कहते हैं। देखिएगा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंद्रा बेसी। क्या है सेंद्रा बेसी, क्या है सेंद्रा बेसी क्या है, तो ये एक शिकार परिषद है। क्या है, एक शिकार परिषद है। उसके बाद है मुंडा गांव के पंचायत की बैठक को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रहे हुए अखड़ा कहते हैं। देखिए ढोकलो शहर के प्रशासनिक व्यवस्था किसका है, खड़िया जनजाति की ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था को कहते हैं ढोकलो शहर प्रशासनिक किस जनजाति की है, खड़िया जनजाति की। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिटला क्या है, बिटला एक प्रकार का सजा है जिनमें यौन संबंधित गुनाहों पर ये सजा दिया जाता है और इसे माफ क्या किया जाता है, जाति भात देने पर इसे माफ किया जाता है। उसके बाद है झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों के ईसाई धर्म के परिवर्तन का विरोध किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा ने। उसके बाद है BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो हम इसका राइट आंसर मानते हैं बी, यही होना चाहिए, नहीं तो इसमें दो है BP केसरी के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेली। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अधिसूचित जनजाति के अधिसूचित जनजाति में शामिल है, तो बिरजिया ये शामिल है, 32 जनजाति में बिरजिया शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खैरवार आंदोलन का नेता, ये फर्स्ट JPSC में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कब हुआ था खैरवार आंदोलन और इसका नेता कौन है, इसका नेता भागीरथ मांझी है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता था, हो समुदाय में वधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोनोम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ये। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के संगठन में शामिल था, तो इसमें कार्तिक उराव तो बाद में आए हुए थे, फादर कंसेप्ट इलेवेंस ये नहीं थे, जयपाल सिंह मुंडा तो 1938 में आए हुए थे, तो इसका राइट आंसर ठेबले उराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठेबले उराव हो जाएगा। उसके बाद है किस वर्ष झारखंड से यानी कि जैक का गठन हुआ था, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, इसका हुआ था 9 अगस्त 1995 को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा, तो झारखंड पाड़े थे नारा दिया था, और कितने सीटें जीते थी वो आपको कमेंट बताना है। देखिएगा सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई यानी कि सोरिया पहाड़िया में बेरू गोसाई किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य आंसर इसका हो जाएगा। फिर है झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहुल, फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल हुल आंदोलन से, किसका हो जाएगा, संथाल हुल आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम व असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता है, इस कर को क्या कहा जाता है, दलकट्टी कहा जाता था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में व्याख्या है जो जहाँ प्रभु राम वनवास के दौरान यहाँ आए थे, तो ये सिमडेगा में है, ठीक ना। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन है, मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है,
इस परंपरा को क्या कहते हैं? इसको सोसोबोंगा कहते हैं। कौन कहता है? देवड़ा कहता है सोसोबोंगा। इसका राइट आंसर होगा सोसोबोंगा। फिर उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो ये पहला इसका आंसर। पहला क्या होता है? एक पहला, दो पहला, जो हम लोग धान को नापते हैं, चावल को नापते हैं। अगर देहाती होंगे तो आप समझ गए होंगे। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है। कर्मा नृत्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? खेमट और भिनसारी होते हैं। खेमटा और भिनसारी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक डस्ट स्ट्रीम एंड हैगिक मिस्ट ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 से 1901 के लेखक कौन है? के.एस. सिंह है। कौन है? के.एस. सिंह है। यह एक आईएएस थे जिन्होंने बिरसा मुंडा पर शोध किया हुआ था। हो लोगों की लड़का कोल मतलब कहा जाता है, तो ऐसी हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? एस.सी. राय ने कहा था। देखिए, मधुरा कहानी जो मुंडाओं की लोक कथा का संग्रह है, एक इसके लेखक कौन है? तो शायद इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर कन्फ्यूजन में इसको नहीं बताते हम लोग। देखिएगा, फिर 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? यानी कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को जाना जाता है। ये बेल्जियम के थे। रांची इसका कर्म भूमि था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोजार्ट टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित है? तो यूएनडीपी और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद है, पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि ईसा मसीह के जीवनी को 1963 में नागपुरी के किसने लिखा था? फादर पीटर शांति नवरंगी ने लिखा था। एनालिसिस है पेपर 2 का, जेपीएससी। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक थे LSS ओमेली थे। कौन थे? LS। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, काके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न संकाय को उपलब्ध में है? तो कृषि एवं, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। सही उत्तर को चिन्हित करना है तो कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए है। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करना है। देखिएगा, 34वें राष्ट्रीय, इसका आयोजन 2011 रांची में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में हुआ था। इसका 6वां, इसका मतलब एक शुभांकर है, क्या है? हिरन, जो शिशु का हिरन का बच्चा होता है। 33 स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी सही है। झारखंड पदक तालिका में ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। फूलोजानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, यानी कि फूलोजानो सीधो कानू से विश्वविद्यालय से ये संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाए। कितनी वर्ष खेती नहीं की जाए? 5 वर्ष। उसके बाद निम्नलिखित में से काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो भुइहरी और खुट कटारी नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनीत किया गया था। कब किया गया था? 11 नवंबर 1908 को किया गया था, मतलब लागू हुआ था, सो पूछ रहा है। उसके बाद है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयतों के अधिकारों का अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20 है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है, रुकिएगा थोड़ा गड़बड़ा गई है। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे वाद हेतु उत्पन्न होने वाले 1 साल के भीतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्लोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो धारा 60 में ये किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न ये है कि जादूगोड़ा, यानी कि जादूगोड़ा इसका यूरेनियम के खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनर्बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 में प्रभावी कब हुआ था? 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ था। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा 1 महीने के किराए से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद है, जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए फेमस है? क्रोमाइट के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्रोमाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद है, नगड़ी
नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं उत्तर दक्षिणी कोयल, माफ कीजिएगा दक्षिणी कोयल के लिए उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। वही 1-2 किलोमीटर में लगभग में इन लोग का दोनों का लगभग है। मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये अजय नदी पर है। जो अजय नदी कहाँ से? ये बिहार के बेगूसराय से आते हैं, देखिएगा। फिर क्या है? कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डॉस ब्लॉक गढ़ावा से राज्य में, मतलब ये भंडारिया ब्लॉक गढ़ावा जिला से प्रवेश करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपरवा अशोक सारधु एवं मगध कोयले की खदानों ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड टांडवा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टांडवा में कहाँ स्थित है? टांडवा में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। झारखंड में किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो पलामू सेंचुरी का सबसे अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन है झारखंड के 77 नंबर, देखिएगा। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है, तो ये बिरसा मुंडा जैव पार्क। आप ऑप्शन से इसको अलग कर लीजिएगा। फिर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए। झारखंड भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक साल ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का एक तरह से पार्ट बन जाता है। तो 29.62% इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा। फिर है क्वेश्चन 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? 0.08। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देश में कुल खनिज 40%, ये सही है। देश के कुल खनिज का मतलब 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड दूसरे पर, ठीक है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, ये भी ठीक है। उसके बाद है झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आई थी, यानी कि ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी सही हैं। उसके बाद है 81 नंबर प्रश्न को देखिएगा। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई थी? तो ये इसका एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसका हम राइट आंसर 17 है। कुछ देर में इसको कमेंट में बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन 17 मान के चलिए, रफली हम लोग मानते हैं अभी 17 इसका राइट आंसर। बाकी वो सब ऑथेंटिक है, आप एक बार मिला लीजिएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, 82 नंबर का है झारक्राफ्ट का स्थापना, ये आसान क्वेश्चन है। झारक्राफ्ट का स्थापना 2006 में हुई थी। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार कीजिए। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। इसका राइट आंसर हम लोग बता देते हैं आपको, देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सही मिलान करना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 83 नंबर का। अभी आंसर की बताते हैं, पहले आंसर की, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन में इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए PVGT डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, समझे ना। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, ठीक ना। उसके बाद है 85 नंबर क्वेश्चन है झारखंड निर्यात नीति 2015 में विचार के लिए, इसका प्रोत्साहन के लिए अनुसंधान सुविधा के विकास के लिए, ये सही है। उसके बाद 1, 2, 3 इसका राइट आंसर चारों सही हो जाएगा। पहले आंसर की को हम लोग देख लेते हैं, आप लोग मिलाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है ये। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग HEC में अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार के, जिसने रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है, और 151 CISF को हस्तांतरित कर दी। 300 एकड़ जमीन लीज पर दे दी, जबकि 379.7 एकड़ जमीन अतिक्रमण है। मूल DD के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7199.51 एकड़ हो जाएगा भूमि। तो टाटा रॉबिन्सन फर्म TRF लिमिटेड कब की स्थापना कब हुई थी? ये पूछ रहा है। इसका 20 नवंबर 1962 को हुई थी, देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2018-19 में अंत में DVC हाइडल पावर पॉइंट्स की कुल कितनी स्थापित क्षमता कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 147.2 मेगावाट था। उसके बाद है झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति के एक उद्देश्य है जिसके समूचे पूरे टेक्सटाइल का उद्योग में पूंजी शक्ति परिरोधी हस्तांतरण
कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास, यह नीति कब आई थी? 2016 में आई थी। अधिकतर नीति 2016 में ही आई हुई है, तो इसका राइट आंसर 2016 होगी। 2015 में भी कुछ नीतियाँ आई हुई थी। देखिए, कंपनी के नाम का झारखंड के संबंध के प्रति, देखिए तो इसका राइट, आप लोग पढ़िएगा इसको, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातियों की आबादी के लिए मुफ्त में दिया जाता है। योजना कब शुरू हुई थी? पहले ही क्वेश्चन इस प्रकार का आ चुका है, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन आप सोल्व किए होंगे तो ये बना लीजिएगा 2017 में। फिर है झारखंड में ग्रामीणों, इसको आप क्वेश्चन को पढ़िए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। फिर है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय कॉलेज झारखंड के हाल ही में शुरू की मरंग गोमती जयपाल छात्रवृत्ति योजना की, तो इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय होगा। देखिएगा, फिर है झारखंड में मोसो अस्पताल के बारे में सच नहीं है, तो इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिए जाते हैं, ये सच नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर जामताड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है? देखिए कितना डीप से पूछा है। आप बोकारो मारते, यहाँ पश्चिमी बोकारो, कर्णपुरा भी बोकारो में है, तो ये पश्चिमी बोकारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि कितनी है? 4.2% खेती योग्य बंजर भूमि है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड में किस पार्क को सेंचुरियन की स्थापना सबसे पहले हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू सेंचुरियन, पलामू। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू सेंचुरियन, पलामू। देखिए, फिर उसके बाद है झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोस्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की है? पेटेवार बोकारो में की है। देखिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगे। अभी पेपर 1 का हम लोग सोल्यूशन लेकर आए हुए आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।